ओके जी, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ओके जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट्स चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टाइप्स ऑफ सेट्स सीखे थे, सेट्स होते क्या हैं, किस किस तरीके के होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें सीखी थी। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट थिंग इज सेट्स के आगे द नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से, जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स में से मैं कोई नंबर्स को पिक करता हूं, जैसे 1 2 3 उठा लिया, राइट। अब नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, 1 से लेके जहां मर्जी तक जाओ, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसमें से कोई भी नंबर उठा सकता हूं, मतलब एक बड़ी सी हमारे पास बकेट है जिसमें से कोई कुछ बॉल्स उठा सकता हूं। उसी तरीके से होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप बोल सकते हो द फादर ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है, जिसके अंदर सारे सेट्स होते हैं, विच कंटेन ऑल नंबर्स या ऑल द एलिमेंट्स, विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स, विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स नंबर्स फ्रॉम, लेट्स से मैंने डिफाइन कर दिया यूनिवर्सल सेट को 1 से लेके 100 तक, दैट इज माई यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से मैं कोई भी सेट बना सकता हूं, जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया, सेट ए, विच कंटेन्स नंबर्स फ्रॉम 5 to 10, सो 5 6 7 up to 10. So basically my set A is a subset of universal set. Sorry, symbol गलत हो गया जी, that is a subset of universal set, ठीक है। the set which contain all the elements is called universal set। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उसका बताना। बिलोंग्स टू का मतलब आपको समझ में आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम एक सिंबल्स, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि क्या वो नंबर इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को इसका आंसर बताना, जो 6 है, इज इट बिलोंगिंग टू सेट ए और नॉट, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर 6 नंबर बिलोंग करता है सेट ए को, देखो सेट ए में 6 आता है, सो जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू अ सेट। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, सबसेट में और बिलोंग्स टू में फर्क होता है, ध्यान रखना। जो बिलोंग्स टू होता है वो बताता है कि कौन सा एलिमेंट, विच एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ सेट। बिलोंग्स टू टेल्स विच एलिमेंट, ये नोट कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। बिलोंग्स टू टेल्स विच एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेट, ये बताता है हमें बिलोंग्स टू कि कौन ये एलिमेंट कौन से सेट का पार्ट है। और सबसेट क्या बताता है, विच सेट इज अ पार्ट ऑफ अदर सेट, विच सेट इज अ पार्ट ऑफ अदर सेट। मतलब जो सर, सबसेट अगर है, यहाँ पे जी
बोलो हेमंत। ठीक है, जो सबसेट जो होता है दैट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एंड बिलोंग्स टू, बेसिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड अ सेट। ठीक है जी, इज इट फाइन? चलो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सोच के बताना, बहुत आसान है। एक सेट ए है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3। ठीक है, मुझे पहले पार्ट का आंसर बताना। मैं आपसे पूछ रहा हूं येस और नो में आपने आंसर देना है। इज 2 बिलोंग्स टू ए और नॉट? Yes. ठीक है, पहला पार्ट बहुत आसान था। 2 बिलोंग्स टू ए, द आंसर इज यस। 2 ए को बिलोंग करता है। अच्छा, 2 बी को बिलोंग करता है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, थर्ड पार्ट, इज इट बिलोंगिंग टू ए? सोच No, के बताना। sir. इज दिस काइंड ऑफ टर्म, ये वाली चीज, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर हम किसी भी नंबर को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है, राइट? अब क्या ये वाला सेट ये वाले सेट ए को बिलोंग करता है? द आंसर इज नो, कंप्लीटली नो। सर ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है टू की। अकेला टू होता तो वो इसका पार्ट होता, लेकिन ये चीज इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी इन सब चीजों की। चलो, तो क्वेश्चन इज, आपके पास एक ए सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, कॉमा this type of 2 which is in curly braces, comma 3, comma 1, 2 in curly braces. ठीक है जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, बच्चे आंसर सभी करना, इट्स बेटर फॉर यू। इज 2 बिलोंग्स टू ए, यस और नो? मैं y लिखूंगा या n लिखूंगा? y का मतलब यस, n का मतलब नो। Yes, sir. Why? Yes, sir. यस, बहुत सिंपल था। सेकेंड, इज दिस बिलोंग्स टू सेट ए? Yes, sir. Yes, sir. सो सिंपल, अगेन यस। थर्ड वन, अब इसका आंसर थोड़ा ध्यान से देना, ये आप फर्स्ट टाइम देखोगे। Is this kind of thing is a subset of A? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बताओ, yes और no? हाँ जी, yes, sir. याद रखो, Yes, जो sir. सबसेट होता है वो दो सेट्स के बीच में होता है, सोच लो अभी भी। Yes, sir. यस सर, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने 2 को करली ब्रैकेट्स में लिख दिया तो वो एक सेट बन चुके ऑलरेडी, और वो सेट इसका पार्ट है, तो दैट इज अ सबसेट ऑफ ए, नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछता दिस थिंग, अब बताओ जी, दिस बिलोंग्स टू ए और नॉट? No, sir. No, sir. नो सर। सर 3 बिलोंग करता है
करली ब्रैकेट्स के अंदर 3 बिलोंग नहीं करता, मतलब एक छोटा सा अगर हमने करली ब्रैकेट्स लगा दिया तो उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, 1,2 इन करली ब्रेसेस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. सोच लो, यस और नो। हाँ जी वरुण। Yes, sir. यस सर, ओके। हाँ जी, एनीवन एल्स? किसी का नो? क्या नहीं? ध्रुव, ये सिंबल किस चीज का होता है, ये वाला? Yes, sir. ये प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है? हाँ जी सर। बिल्कुल। ध्यान रखना बच्चे, मैंने सिंबल चेंज किया था, आप अगर सेट और सबसेट में ध्यान रखना इस चीज का, सेट और सबसेट में फर्क होता है। तो बाय चांस यहाँ पे तो ये चल गया, हमारा सेट भी है और सबसेट भी है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, लास्ट पार्ट इसी का, 3,3 is a subset of A or not? Not. हाँ No. जी No, बोलो। sir. No, sir. No, sir. 3,3 कहाँ से आ गया सर, है ही नहीं ऐसी तो। चलो, ये हुई हमारी सबसेट की बात, कौन किसका सबसेट है, कौन किसको बिलोंग करता है, तो हमने एक एग्जांपल देख लिया इस टाइप का। अब सीखते हैं, देखो जरा, ये नोट कर लिया आई थिंक सभी ने, कर दूं ना? What, sir? हाँ जी, चलो अब आके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1,2। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1,2। मुझे इससे इसके सबसेट्स रेडी करने हैं कि इसके टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल, इसके टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। हम पहले ये चीज ढूंढते हैं, इसके टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। देखो सोचना शुरू करते हैं, अगर मैं 1 बोलूं, 1 इसका एक सबसेट होगा। अच्छा, 1 के अलावा और क्या हो सकता है इसका सबसेट? एक तो 1 इसका सबसेट हो गया, और SE2. SE2, और सोचो। 1,2. वेरी गुड, 1,2, और 2,1 हो सर। 2,1 तो एक ही बात होगी, 1,2 और 2,1। एक होता है जी नल सेट, जिसको हमने सीखा था एम्प्टी सेट। 5. Fine. एम्प्टी सेट होता है 5, दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट, ये ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। जो नल सेट होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट, हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप ये लाइन नोट कर सकते हो, नल सेट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स क्यों लगाने होते हैं? इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगाते, हमने लास्ट टाइम सीखा था ना, या तो आप 5 लिखोगे या फिर आप अकेली खाली ब्रैकेट्स लिखोगे, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो देखो, अगर एक एक सेट है जिसके अंदर मेरे पास टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास इसमें 2 ही एलिमेंट्स थे, कार्डिनल नंबर इसका 2 था, n ऑफ ए, तो उसके कितने सबसेट्स बने टोटल, गिनो। अगर एक जिसका कार्डिनल नंबर 2 है उसके टोटल सबसेट्स हैं 4। अच्छा, अब मेरे को ऐसे ही बताना, अगर मान लो मेरे पास सेट हो 1, 2, 3, मतलब 3 एलिमेंट्स हो, इसके कितने सबसेट्स होंगे? तुक्का मत मारना, सोच कर लो। 9. 9, अच्छा, और गिन लो एक बार, सोचो क्या क्या सबसेट्स बना सकते हो।
Okay. 6. Sir, 7. 8 होंगे सर. 6. हाँ जी, एक बार रिपीट करना अपने अपने आंसर्स. हाँ जी वरुण. हाँ जी. वरुण कितने सबसेट्स होंगे बच्चे? सर 8. 8. ओके, चलो एक आंसर 8 आया. उदय हाँ जी. मेरा भी 8. 7 बन रहे हैं. 7 बन रहे ने. 7. सुखजोत. सुखजोत बच्चे चार्ट में भेज दो या तो. 7 सर 7 ठीक है. कुंज. कुंज सबसेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चलो हेमन. कुंज का 7 है आंसर. ओके. हेमन, हर्ष, दीपांशी, ध्रुव एंड अनुभव. 7. 7. 8 सर. दीपांशी. 7. 7. ओके. अनुभव. यार ऐसे शर्माया मत करो, आंसर बोलो फटाफट. या चार्ट में भेज दो या बोलो. ओके जी, चलो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज 8. ठीक है जी, करेक्ट आंसर 8 है. गिनना शुरू करते हैं. देखो जिनके 7 आ रहे हैं मतलब एक कम आ रहा है, मैं उनको बता देता हूँ, चेक करना. एक होगा 1 कॉमा, एक होगा 2 कॉमा, एक होगा 3. एक तो हो गई ये तीनों अकेले अकेले. अब दो दो के पेयर बनाते हैं. 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1 या 1 कॉमा 3, एक ही बात है. ठीक है, ये हो गए 6. एक होगा आपके पास जिसमें तीनों होंगे, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और एक होगा 5. गिनो जी कितने सबसेट आए? आप सर ने प्रॉपर सबसेट इसीलिए है. 8 आ गए. 8 आ गए जी. आप प्रॉपर सबसेट दी हले गल की नहीं, आप हाले सबसेट दी गल कर. ठीक है जी. अब अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब ये तो चलो आसान था, मतलब दो दो एलिमेंट्स थे तो आपने बता दिया. आपने बता दिया मुझे कि इसमें 4 सबसेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो 8 आ गया. अब मैं आपको बोल दूं एक सेट है जिसके अंदर मेरे पास मान लो 10 एलिमेंट्स हैं. अब क्या करोगे? बैठ के बनाओगे सारे सबसेट? 2 4 सर. हाँ जी. 1024 सबसेट्स. 1024. ओके. कैसे सोचा ध्रुव? मतलब 2 वाले में 2 का स्क्वायर 4 और 3 वाले एग्जैक्टली. में देखो जी, अब ये 2 का पैटर्न 3. नोटिस करना है. अब देखो, अगर अब मैं आपको बहुत इजी चीज बता रहा हूं, अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, तो ऐसे सेट के पास अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इसको नोट कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट. अगर एक सेट है ए जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? दैट इज सो इजी, 2 की पावर n. करके देखो. अब अगर हमारे पास पिछले वाले में गिनो, जब 2 एलिमेंट्स थे तो हमारे सबसेट बने थे 4. 2 एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर. जो ये n है, व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, जो हमने पढ़ा था. अब अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 2, मतलब 4. किसी सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर हो गया 3, तो उसके सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 3, मतलब 8. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक सेट है जिसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे? सो इजी.
32 sir. हाँ जी 32 सर 32, दैट्स सो सिंपल सर। अब निकालना आसान हो गया, मतलब हर बार बैठ के सेट बनाएंगे नहीं अब हमें पता लग गया अगर एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। अच्छा अब मुझे एक और बात बताना, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ये तो थे सबसेट, मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक sir. सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, जो वो वाला नहीं बनेगा जिसमें सारे प्रेजेंट आ जाएंगे, जैसे 1,2,3 आया था 3 वाले में। प्रॉपर का मतलब होता है उससे छोटा होना चाहिए, उसके बराबर वाला नहीं चलेगा। तो एक कम कर देंगे हमेशा, 2 की पावर n माइनस 1। मतलब अगर कोई सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 मतलब 8, और उसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 विच इज 7। अच्छा इसके अलावा एक और, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। उसमें भी एक सब्ट्रैक्ट कर दें. 2 की पावर n minus 1. एग्जैक्टली सर, नॉन एम्प्टी का मतलब है सिर्फ 5 वाला मत इंक्लूड करना, बस बाकी सब चलेंगे, 5 वाला हटा दो। तो हमने 5 वाला हटा दिया तो फिर से आंसर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। आई होप सभी को क्लियर है ये, यहां तक कोई डाउट। ये नोट कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। जिन्होंने नोट कर लिया है राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक पावर सेट। द पावर सेट। हाँ जी, अब पावर सेट देखो किसको बोलते हैं, राइट डाउन। इट इज द सेट ऑफ, it is the set of all the subsets. It is the set of all the subsets of a set. It is the set of all the subsets of a set. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। मान लो मैंने आपको पहले एक सेट दिया A which is 1,2 लेट्स से, ठीक है। हम इसके निकालते हैं पहले सबसेट्स। इसके सबसेट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे, हमें पता है क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से 4 आएंगे वो निकाल लेते हैं, 1 2 1,2 एंड द लास्ट वन इज 5। ये आ गए इसके 4 सबसेट्स। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है इन सब का भी सेट। मतलब जितने भी आपके सबसेट्स आए उन सबको एक सेट में अरेंज कर दो। जितने भी आपके सबसेट्स आए उन सबको एक सेट में अरेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, बहुत आसान था ये। पावर सेट कुछ नहीं होता सर, सारे सेट्स का एक अकेला सेट बना दो। ये देखो नाम, अब डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके ठीक है हेमंत, बचे हो जाएगा 2 बजे, डोंट वरी। हाँ जी क्लियर है, किसी को डाउट है अगर पावर सेट में तो पूछो। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स उसको बोलते हैं पावर सेट। चलो राइट डाउन वन क्वेश्चन। इसके ऊपर एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो नॉर्मली एक बार आ भी चुका है एग्जाम में। लेट्स डू दैट। एक सेट है ए जिसके अंदर मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, एक है 5, एक ही ऐसा 5 ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है।
आपने मुझे इसका पावर सेट बना के दिखाना है, मतलब पावर सेट बनाओ अपनी अपनी कॉपीज में, फिर चेक करना मेरे आंसर से और आपके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। इसका आपने पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने से पहले आपको इसका सबसेट बनाना है। पहले सबसेट्स बनाओ सारे, पावर सेट बाद में देखेंगे, पहले सारे सबसेट्स बनाओ। कितने बनते हैं? पावर सेट के एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है सर? कुछ नहीं बच्चे, जस्ट टर्म्स हैं। जैसे हमने बहुत सारे सेट्स पढ़े हैं, उसमें से एक पावर सेट भी टर्म होती है, नथिंग एल्स। और इसका कोई एज सच एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप लोग मैच करना अपने अपने आंसर्स। इसके सबसेट्स लिख रहा हूँ पहले मैं, पावर सेट नहीं लिख रहा। पावर सेट तो बहुत आसान है, जस्ट ब्रैकेट ही डालनी है एंड। सबसेट्स क्या होंगे? पहला सबसेट होगा इस वाले एलिमेंट को, जो मेरा पहला एलिमेंट है उसको ब्रैकेट में रखना, लाइक दिस। पहले वाले एलिमेंट को ब्रैकेट में रखना, दिस इज माय फर्स्ट सबसेट। सेकंड वाला, अब इसको ब्रैकेट में रखना, लाइक दिस। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगी, दो ब्रैकेट्स होगी। आई होप सभी को ये दो क्लियर है। यहां तो कोई डाउट है तो पूछो। सर लेकिन हमने ब्रैकेट डाली क्यों? सबसेट्स देखो कैसे लिखते हैं, ऊपर देखो ध्यान से। अगर मुझे 1,2 के सबसेट्स बनाने हैं तो हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में रखना है। कहते हैं पहले के फाई के साथ नहीं डालते। हाँ जी, फाई के साथ नहीं डालते, उसका मतलब होता था, फाई का खुद का मतलब होता है नल सेट। लेकिन अब यहाँ पे जो फाई है वो एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। ध्यान से देखो, हमारे लिए जस्ट दो एलिमेंट्स हैं और कुछ नहीं राइट नाउ। ठीक है, हाँ जी, दोनों क्लियर हुए? पहले दो, पहला एलिमेंट उसको रखा ब्रैकेट में, दूसरा एलिमेंट उसको रखा ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे लिए अब दो एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तीसरा क्या होगा जहां पे दोनों होंगे? फाई कॉमा दिस वन। आई होप सभी को क्लियर है तीनों। अच्छा, लास्ट क्या होगा? सबसे आसान है सर, नल सेट, जो हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। अब ये रहा आपका नल सेट, जो कि ब्रैकेट में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो नल सेट जो होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो यहाँ पे हमारे फाई गिवन थे, जो क्वेश्चन में गिवन था, वो हमारे एज अ एलिमेंट थे, नॉट अ नल सेट। तभी मैंने आपको बोला था इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, कंफ्यूजन होने के चांसेस हुए। सर मैथमेटिशियन कौन था? हाँ जी, मैथमेटिशियन कौन था जिसने ये किया था? पता नहीं बच्चे, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा नहीं कभी। देख लेना, नेट पे मिल जाएगा आपको कौन था। ओके अच्छा, सर। इसका पावर सेट बना लोगे? बहुत इजी है, दो साइड ब्रैकेट ही तो लगानी है। ये रहा इसका पावर सेट, खत्म। चलो हो गया आई थिंक सभी का नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर, लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है 1। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A। मतलब एक पावर सेट के अंदर दूसरा पावर सेट।
आपने मुझे बताना है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। P ऑफ A, कंफ्यूज मत होना, हमें सिर्फ पहला एक PA फाइंड करना है, उसके बाद हम बाकी दूसरे वाले को बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी PA निकालो। पहले वाले पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे सोचो। 2 सर। हाँ जी, होंगे 2। पहला होगा 1 लाइक दिस, और दूसरा कौन सा होगा 5। ठीक है जी, ये दो सबसेट्स ही बन सकते हैं इसके। अब इन दोनों को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में रख दूंगा, इट बिकम्स अ पावर सेट। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे इसका भी पावर सेट निकालना है आगे। ठीक है, इसका भी पावर सेट निकालना है। ओके, इसका मतलब है इसके सबसेट्स रेडी करने हैं पहले मुझे। इसके सबसेट्स निकालने शुरू करते हैं। इसके सबसेट्स, पहला सबसेट इसको रखेंगे ब्रैकेट में। पहले वाले एलिमेंट को ब्रैकेट में रखेंगे। पहले वाला एलिमेंट क्या है हमारे पास, लाइक दिस। पहला एलिमेंट को ब्रैकेट्स में रखा, दूसरा, फिर दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट्स में रखा। दूसरा एलिमेंट कौन है 5। फिर तीसरा तो आसान है, दोनों का दोनों जिसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लाइक दिस। अच्छा, फोर्थ वन इज 5। Null set. ठीक है, पावर सेट का मतलब होता है इन सबको किस में रखना है, एक ब्रैकेट में रखना है। ओके जी, ये रहा आपकी ब्रैकेट। देखो जी कितने एलिमेंट्स आए, 4। ठीक है जी, तो ये होता है पावर सेट ऑफ पावर सेट। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो 3 पावर सेट इकट्ठे लगा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आई थिंक आप डील कर लोगे। मैंने आपको 2 वाला क्वेश्चन करवा दिया, 3 वाला आप हैंडल कर लोगे आराम से। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। Yes, sir. चलो, अब देखो जो सेट्स की इंपॉर्टेंस है, अब लाते हैं मेन कंसेप्ट। ये तो अभी तक हमने सिर्फ बेसिक चीज सीखी है, सेट होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, अब समझते हैं। देखो जी, द मेन इज वेन डायग्राम्स, जिसके लिए हम इतना कुछ सेट्स पढ़ रहे हैं, वो है हमारे पास मेन टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है किसी भी सेट की हम डायग्राम बना सकते हैं। मतलब कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, हम उसकी डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, एक सेट की डायग्राम बनाते कैसे हैं पहले वो समझते हैं। एक तो होता है, मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम बोलते हैं यू। ठीक है, एक होता है सेट ए, मैंने आपको बोल दिया एक ही सेट है मेरे पास, मान लो सेट ए। तो अब इसकी मुझे वेन डायग्राम रेडी करनी है, तो देखो कैसे रेडी होगी। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले बनती होती है एक रेक्टेंगुलर शेप, लाइक दिस। जो ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनाई, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब हम जितनी भी बात करेंगे वो इस सेट के अंदर अंदर बात करेंगे, इसके बाहर बात नहीं करेंगे। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। अब जो पहला सेट है सेट ए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल, लाइक पहला सर्कल, ये आ गया मेरा सेट। दिस इज माय सेट ए विच लाइज इन दिस यूनिवर्सल सेट। दिस इज सेट ए। ठीक है, अब मान लो एक और सेट होगा यहाँ पे, कोई लेट्स से कोई दूसरा सेट, सेट बी मान लो।
अब वो सेट भी कहाँ लाई करता है मुझे नहीं पता, मैं रैंडमली बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे कहीं होगा एक सेट बी, ठीक है। अब जो ये सेट बी और सेट ए हैं, मुझे नहीं पता ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ पोर्शन में इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं या बिल्कुल ही इंटरसेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि अभी है, कुछ भी हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग, वो हमें बताएगी वेन डायग्राम, ठीक है। पहले तो हमने वेन डायग्राम सीखी होती क्या है। वेन डायग्राम होता है बाहर वाला जो होता है दैट इज यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं सेट ए सेट बी, वो एज अ सर्कल ट्रीट किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सर वेन। अगर वो सबसेट और इक्वल वाला है तो दोनों सर्कल एक साथ ही आ जाएंगे ना, एक ओवरलैप। अगर ओवरलैप, राइट, वो कैसे होंगे क्या होंगे वो हम आते हैं अभी उसमें, ठीक है। ये होता है वेन डायग्राम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको सीखने के बाद हम वेन डायग्राम बहुत आराम से कर लेंगे। उसमें जो पहली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। आप लोग समझते हो इंटरसेक्शन का मतलब बहुत आराम से, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम में करते हैं, इंटरसेक्शन कैसी हो। मान लो मैंने एक सेट रेडी किया पहले तो, लाइक दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, और अब मुझे दो सेट गिवन है, मान लो ए एंड बी, यही दोनों, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है पहले कुछ ऐसे, उल्टा यू, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मुझे इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन बनाना है तो मैं इसको लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बताओ कहां है, वेन डायग्राम। तो पहले मैं अपने सर्कल्स ड्रॉ करता हूं। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट सर्कल, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय सेकंड सर्कल, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। बाहर आपका यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। बता सकते हो कौन सा पोर्शन है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों में है, जो दोनों में कॉमन हो। हाँ जी, देखो जरा, जहां पे मैं रेड वाली लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज द इंटरसेक्शन पोर्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉमन पोर्शन। इंटरसेक्शन के साथ वर्ड लिख लेना, कॉमन। तो दोनों में जो पोर्शन कॉमन है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, राइट। तो ये वाला पोर्शन जो हमने लिखा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, इस पोर्शन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। लिख सकते हैं ना। हाँ जी, अब चलो, ये तो हमने बात की वेन डायग्राम में। आपसे जनरली पूछता हूँ, मेरे पास एक सेट है, मान लो 1,2,3,4, लेट्स से 5, एंड एक सेट बी है, मान लो 2,3,5,7,10। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे और कितने एलिमेंट्स? ए इंटरसेक्शन बी, 2, ए 3, इंटरसेक्शन का 5. मतलब होता है कॉमन पोर्शन, 5। 2, 3, 5. 2 3 2, 3, 5, 5. एग्जैक्टली। आई 3 थिंक एलिमेंट. बहुत इजीली आप समझ चुके हो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बात खत्म वहीं पे। दैट इज द इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट्स होंगे। कौन से 3? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन कौन है? एक तो 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन, बस बात खत्म। ठीक है जी। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक सेकंड है, लास्ट है आज का हमारा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन। राइट डाउन सेकंड, यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल यू, कैपिटल यू, ठीक है। यूनियन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है कंप्लीट।
सब कुछ। यूनियन कहता है सब कुछ ले आओ जी, जो भी है। लाइक मान लो मैंने पहले एक वेन डायग्राम बनाई, ठीक है, दो सेट्स का यूनियन निकालना है मुझे। ये सेट ए है, लेट्स से दिस इज सेट बी, मान लो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है मुझे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी कहता है कि बेसिकली जो कुछ भी है, जो कुछ भी है ए के पास, जो कुछ भी है बी के पास, इनफैक्ट दोनों में जो कॉमन भी है वो सब कुछ ले आओ। मतलब सारा पोर्शन, सारा का सारा ए, सारा का सारा बी, इनफैक्ट जो कॉमन है वो भी। ये होता है ए यूनियन बी, सब कुछ ले आओ जी, जो भी दिख रहा है। दैट इज वाई इसकी टर्म हमने नाम रखा है कंप्लीट। जो भी दिख रहा है वो सब कुछ ले आओ दोनों सेट्स, दैट इज ए यूनियन बी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो, अगर यही सेट लेता हूं, सेट ए एंड सेट बी, मेरे को बता सकते हो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10। एग्जैक्टली सर, सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे लेकिन सबको एक एक बार कवर करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे लेकिन एक एक बार, दो बार नहीं कर सकते क्योंकि सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनियन। लो जी, आज हम यहीं तक करेंगे। आई थिंक इंटरसेक्शन एंड यूनियन सभी को समझ में आया अच्छे से, ठीक है। एक और बात बचे, लास्ट लेक्चर की और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर किसी का मिस हुआ है तो वो अपनी लगा सकता है रिकॉर्डिंग्स। इनफैक्ट आप बता देना, आज जैसे दीप नहीं है यहाँ पे, उदयवीर भी नहीं है, ठीक है, तो मैं एक बार ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। जिसने लगाना है वो दोनों लेक्चर्स लगा लेना, सेट्स का पहला और दूसरा। क्लियर है जी सभी को? कुछ पूछना है किसी ने? चलो ठीक है जी, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय जी, गुड आफ्टरनून। Bye, sir.